तो ये है मेरे हैंड ग्रिपर का कलेक्शन और ये वीडियो होने वाली है टॉप 5 बेस्ट हैंड ग्रिपर्स टू गेट इन इंडियन मार्केट। अगर आपने कभी हैंड ग्रिपर खरीदा हो या फिर आपको फ्यूचर में कभी खरीदना हो तो आप इन ऑप्शंस के ऊपर जरूर आएंगे अमेजॉन के ऊपर, क्योंकि ये सबसे टॉप सेलिंग हैंड ग्रिपर्स हैं। और अगर आपको अपने हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इस एरिया के अंदर आपको वेन्स चाहिए, बड़े फोर आर्म्स चाहिए, तो हैंड ग्रिपर एक यूजफुल टूल होता है। तो इस वीडियो के अंदर कंपेयर करेंगे इन सारे ऑप्शंस को और मैं आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट हैंड ग्रिपर है और कौन सा वर्स्ट हैंड ग्रिपर है इस कैटेगरी के अंदर। तो आपको मैं जल्दी से इन हैंड ग्रिपर्स का कंपैरिजन बता देता हूं। तो पहला हैंड ग्रिपर जो मैं पिक करूंगा वो है ये फोम बेस्ड हैंड ग्रिपर। इसके हैंडल्स फोम के हैं इसलिए इसे फोम हैंड ग्रिपर कहा जाता है। ये सिंगल रेजिस्टेंस के साथ आता है और 10-20 किलो तक का ही इसके अंदर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे इजी रेजिस्टेंस है हमारी पूरी लिस्ट के अंदर। और अगर जो लोग औरतें हैं या फिर ओल्ड एज ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो ये वाला हैंड ग्रिपर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप बच्चे हैं तब भी आप ये वाला हैंड ग्रिपर बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये सबसे ईजी रेजिस्टेंस है और इसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन निकाल सकते हो। मैं भी इसके साथ 200-300 रेपिटेशन इजीली निकाल सकता हूं। जस्ट इसके साथ एक दिक्कत है कि एक वियर्ड सी साउंड प्रोड्यूस करता है, ये आप सुनिए तो बहुत ज़्यादा हिलता है, तो ये एनॉइंग हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए। बाकी ये काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है, कंफर्टेबल ग्रिप है। आपका हाथ जो है फोम के ऊपर रखा जाएगा तो कुछ भी आपके रेड मार्क्स नहीं आने वाले, तो काफ़ी इजी रहता है यूज़ करने के लिए। बट अगर आपको इससे भी अच्छा हैंड ग्रिपर चाहिए तो आप जा सकते हैं वुडन हैंड ग्रिपर पे। ये वाला हैंड ग्रिपर पे बिल्कुल सेम है फोम हैंड ग्रिपर की तरह, बस जस्ट इसके हैंडल्स के अंदर हम वुड लगा देते हैं तो इसे बोलते हैं वुडन हैंड ग्रिपर। इसका रेजिस्टेंस भी आपको 10 से 20 किलो तक का ही देखने को मिलेगा और बट ये इतनी वियर्ड साउंड उस जैसी प्रोड्यूस नहीं करता, बट स्टिल ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। जस्ट लिसन टू दिस। तो अगर आप इस साउंड से यूज टू हो चुके हैं तो फिर आप ये वाला हैंड ग्रिपर खरीद सकते हैं, बट ये भी बिगिनर्स के लिए है। ये दोनों हैंड ग्रिपर्स मैं बिगिनर्स और ओल्ड एज ग्रुप के पीपल्स को रिकमेंड करूंगा। जो तीसरा हैंड ग्रिपर है हमारी लिस्ट के अंदर वो है एक एडजस्टेबल हैंड रेजिस्टेंस वाला हैंड ग्रिपर। इनके रिव्यूज में कर चुका हूं, इन दोनों के रिव्यूज भी कर चुका हूं, इसका रिव्यू भी इसके साथ कर चुका हूं, तो आप वो सारी वीडियोज देख सकते हैं। ये आपको एडजस्टेबल हैंड रेजिस्टेंस आता है। ये दोनों के दोनों फिक्स्ड रेजिस्टेंस थे, 20 किलो आपको मिल जाता है तो 20 किलो पे ही आप इसे बार बार ग्रिप कर सकते हैं। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, आप इसको नॉब को घुमा के वापस 5 किलो पे एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप 60 केजीज पे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इसका मैक्स रेजिस्टेंस है। इन दोनों हैंड ग्रिपर्स को मैं एक ही कैटेगरी के अंदर डालूंगा, बिकॉज ये 40 किलो का मैक्स रेजिस्टेंस देता है और ये 60 किलो का रेजिस्टेंस देता है मैक्स। तो और दोनों के दोनों एडजस्टेबल रेजिस्टेंस देते हैं और डिजाइन भी दोनों का बिल्कुल सेम है। जस्ट आपको इस वाले हैंड ग्रिप के अंदर ना एक मीटर मिल जाता है। जब आप इसे प्रेस करते हो तो ये मीटर चलने लगता है आगे, तो आपको पता रहता है कि आपने कितनी बार इसे प्रेस कर लिया है। फिर आपको अगर रेपिटेशंस निकालने हैं, सेट निकालने हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने अगर 90 बार इस वाले हाथ से ग्रिप कर लिया है तो 90 बार फिर मैं इस वाले हाथ से ग्रिप करूंगा। अगर ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, अगर आप भूल जाते हो कि आपने क्या नंबर्स आपके चल रहे हैं, तो ये वाला हैंड ग्रिप एक बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसके साथ आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है, एडजस्टेबल नॉब मिल रही है और हैंडल्स के ऊपर आपको एक रबर कोटिंग मिल जाती है। जहां पे यहाँ पे आपको फोम मिल रहा था इसके हैंडल पे, यहाँ पे आपको वुड मिल रहा था, यहाँ पे आपको रबर हैंड ग्रिप मिल जाती है। बाकी इसका पूरा जो बिल्ड है वो प्लास्टिक का बना रखा है, बट स्टडी है, काफी ज्यादा अच्छा है, गिरने के बाद टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये वाली हैंड ग्रिप बच्चे भी ले सकते हैं, बिगनर्स भी ले सकते हैं और थोड़े एडवांस लोग भी ले सकते हैं, बिकॉज अगर आपको सबसे कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप इसे 10-20 पे सेट कर लीजिए, और अगर आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप इसको नॉब को घुमा के वापस 60 पे ले आइए, तो सबसे ज़्यादा आपको डिफिकल्टी होगी इसको वापस पास में मिलाने में। बट मेरे को नहीं लगता कि 5 किलो का रेजिस्टेंस या 10 किलो का रेजिस्टेंस किसी के लिए यूजफुल होने वाला है, बिकॉज इस वाले पे मैंने लगा रखा है 10 किलो पे। तो आप देखिए ये किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है इसको आपको फुल पे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी इतना रेंज ऑफ मोशन आपको मिलेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ चीज प्रेस करी है। यहाँ पे आप 10 किलो पे लगा लीजिए, 20 किलो पे लगा लीजिए, तो देखिए हैंडल का डिस्टेंस भी कम हो गया और इसको देखिए मैं 2 उंगलियों से कर सकता हूँ। तो कोई बच्चा तक
इसे प्रेस कर सकता है। तो इसको भी मैं कहूँगा जैसे से एडजस्टेबल बोल दिया है, बट इसमें एडजस्टेबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। 60 किलो पे है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो पे चले जाओगे, 40 किलो पे चले जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसे फील होगा कि आप कुछ ग्रिप ही नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको हैंड ग्रिपर्स लेने हैं तो एक आप फिक्स्ड वाला ले लीजिए, जैसे कि एक वुडन हैंड ग्रिपर, और फिर आप थोड़ा मैक्स रेजिस्टेंस के लिए ये वाला हैंड ग्रिपर पे जा सकते हैं। बट अगर आपने पहली बार हैंड ग्रिपर्स खरीद रहे हैं तो मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाला हैंड ग्रिपर पे जाइएगा, बिकॉज ये आपको वर्सेटैलिटी देता है ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की। अब चलते हैं सबसे लास्ट वाले हैंड ग्रिपर की तरफ, जो कि सबसे मैक्स रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है हमारी पूरी लिस्ट के अंदर। ये दे रहा था आपको 10 से 20 किलो, ये दे रहा था आपको 60 किलो तक का मैक्स रेजिस्टेंस, बट ये वाला हैंड ग्रिपर आपको देगा 68 केजीज ऑफ रेजिस्टेंस, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है 150 एलबीएस, जिसका मतलब होता है 68 केजीज। ये हैंड ग्रिपर पूरा मेटल से बना हुआ है, और जिन लोगों की हैंड स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी होती है उन लोगों को ये वाला हैंड ग्रिपर लेना चाहिए। इसके बाद 200 एलबी का भी आता है, 300 एलबी का भी आता है, जो कि यूएसआई के आते हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। बट मेरी अभी हैंड स्ट्रेंथ इतनी है, इसके साथ मैं 4-5 रेपिटेशंस कर पाता हूं, फिर मुझे अपना जो है ना हैंड शिफ्ट करना पड़ता है, बिकॉज मेरा हैंड बर्न आउट हो जाता है। तो मेरी जो हैंड स्ट्रेंथ है उसको ये अभी करेक्टली मीट करता है। अभी मेरे को इसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मैं दूसरे वाले हैंड ग्रिप पर जो ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है वो वाला परचेज करूंगा। तो ये वाले हैंड ग्रिप के हैंडल्स के ऊपर आपको नलिंग देखने को मिलेगी, और पूरे मेटल हैंडल्स हैं, नॉन ब्रेकेबल डिज़ाइन है, आप इसे गिरा सकते हैं, मेटल है, कुछ भी टूटने नहीं वाला। बट इसकी जो आपको ग्रिप मिल रही है ना, वो आपको नलिंग वाली मिल रही है, जो आपके हाथ पे थोड़ी चुभ सकती है किसी किसी नए लोगों पे। तो मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप चॉक लगा लीजिए अपने हाथ के ऊपर तब इसे ग्रिप करिए, या फिर आप हैंड ग्लव्स पहन लीजिए तब इसे ग्रिप करिए। बट नलिंग मिलने के बाद भी ये वाला हैंड ग्रिपर हाथ से स्लिप होता है। देखिए, नलिंग का एक ही मतलब होता है कि आपके हाथ के बीच में और नलिंग के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट हो, ताकि आपके हाथ से स्लिप ना हो। बट इसकी नलिंग है तो, बट इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है कि अपने हाथ के ऊपर अच्छी ग्रिप बना पाए, बिकॉज ये देखिए फिसल जाता है थोड़ा थोड़ा हाथ से। तो जो आप कांटे की टक्कर होने वाली है ना, वो इन दोनों हैंड ग्रिपर के बीच में होने वाली है। ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, ये सिंगल रेजिस्टेंस है, बट ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको देता है। ये 60 केजी प्रॉमिस करता है आपको, बट 40 केजीज वाला और 60 केजी वाला एक जैसा ही लगता है ग्रिप करने में। बस इसके अंदर आपको मीटर मिल जाएगा, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपकी हैंड की स्ट्रेंथ चलो अभी है नहीं इतनी ज़्यादा, तो आप इसे 20-30 किलो पे एडजस्ट कर लीजिए, वापस से फिर आप 60 पे चले जाइए। बट इसके साथ आपको सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपको एक ही रेजिस्टेंस के साथ इसे दबाना पड़ेगा। मेरे हाथ की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको आसानी से दबा के दिखा दे रहा हूं। बट अगर आपकी हैंड की स्ट्रेंथ बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपने पहले कभी हैंड ग्रिपर यूज नहीं करे हैं, तो ट्रस्ट मी आप इसे इतना भी नहीं दबा पाएंगे। तो इसे यूज़ करते हुए मुझे 1 महीना हो गया, तो मैं इसे आसानी से दबा सकता हूं, बट आप लोगों के साथ ये सेम केस नहीं होने वाला। तो मैं कहूँगा कि बिगनर्स के लिए ये वाला हैंड ग्रिपर सही है, और जो एडवांस लेवल के लोग हैं जिनकी हैंड की स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो चाहे पावर लिफ्टिंग करते हैं, आर्म रेसलिंग करते हैं, उन लोगों को ये वाले हैंड ग्रिपर की तरफ जाना चाहिए। और इसके बाद भी यूएसआई के 200 या 300 एलबीएस वाले हैंड ग्रिपर आपको खरीदने चाहिए, जो कि 1000 रुपये से ऊपर के आएंगे। ये वाला हैंड ग्रिपर आपको 700 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा, या 600 रुपये के अंदर, प्राइस आप देख लीजिएगा। ये वाला हैंड ग्रिपर आपको 300 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा, और जो सेम है इसका भाई, ये आपको 200 या 250 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जस्ट 100 रुपए का इजाफा है, बिकॉज इसके अंदर मीटर दे दिया है, और थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस आपको प्रॉमिस करता है। बट इसकी जो रबर क्वालिटी है ना इस वाले हैंड ग्रिपर की, मुझे लगता है इसको प्रेस करने के बाद ना मेरे हाथ के ऊपर ना रेड मार्क्स आ जाते हैं। तो जो इसकी रबर क्वालिटी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, और एलर्जिक हूं मैं उस वाली रबर से। बट यहाँ पे जो रबर मेरे को देखने को मिली, इसके साथ मेरे को कोई भी रेडनेस के साइंस देखने को नहीं मिले अपने हाथ के ऊपर। तो मैं प्रेफर करूंगा इस वाले हैंड ग्रिपर को। अगर आपको फिक्स रेजिस्टेंस वाला हैंड ग्रिपर ही चाहिए, तब मैं कहूंगा कि आप एक वुडन हैंड ग्रिप की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तब आप सिंगल रेजिस्टेंस वाले मेटल हैंड ग्रिपर की तरफ जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये थे हैंड ग्रिपर्स जिसको मैंने रेट करा है फ्रॉम वर्स्ट टू द बेस्ट। अगर आपको ये कोई भी हैंड ग्रिपर्स खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, और पिन कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगा। आप डायरेक्टली जाके अमेजॉन से इन्हें परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं इन दोनों हैंड ग्रिपर्स के अंदर कौन सा बाय करूं, तो इन दोनों का भी एक कंपैरिजन वीडियो मैंने कर रखा है। इन दोनों हैंड ग्रिपर्स का भी एक कंपैरिजन वीडियो मैंने कर रखा है, आप डायरेक्टली वो देख सकते हैं, और आपको और ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मेरे को कौन सा वाला हैंड ग्रिपर चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।